नमस्कार साथियों, गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड लाइब्रेरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं प्रवीण जोशी आज आपको एचएपी के बारे में जो जितने भी इस एचएपी के ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी की ब्रांचें अपन ने पढ़ ली थी। अब इस एचएपी का जो पोर्शन है डीएमएलटी, डीआरटी, फार्मेसी, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, सब में जो कॉमन सब्जेक्ट है ये इसको चला रहे हैं। तो डीएमएलटी, डीआरटी, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और फार्मेसी वाले सभी स्टूडेंट के लिए ये क्लास प्रॉफिट देगी। तो अपन शुरू कर रहे हैं यहाँ ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। जो आज का टॉपिक होगा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। कौन सा सिस्टम होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी को बोलते हैं आपका पाचन तंत्र। अब मैं आपको बता देता हूं, जो यूपीएससी की या ग्राम सेवक, पटवारी, एलडीसी, कोई भी तरह की आरएस की कोई भी तैयारी कर रहा है, उसके अंदर अगर साइंस है तो ये काम आएगी आपके। तो देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करने से पहले सिस्टम क्या होते हैं मैं बता देता हूं आपको। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम शुरू होता है आपका स्पर्म और ओवम के मिलने के पश्चात जो बनती है उसको कहेंगे सेल्स। ये सेल्स होगी, इसमें ये एक केंद्रकीय सेल्स होगी, एक कोशिकीय सेल्स होगी। ध्यान रखना, जो पहली सेल होती है ये स्पर्म आता है, स्पर्म मेल से, ये फीमेल से ओवम आता है, ओवम फीमेल से। इन दोनों के संयुग्मन से जो बनती है उसको कहते हैं जाइगोट। ये एक कोशिकीय व एक केंद्रीय संरचना होती है। अब आपके क्वेश्चन आया हुआ है ये कि भाई जब स्पर्म और ओवम का मिलन होता है तब कितनी कोशिकीय अवस्था होती है? तो वो एक कोशिकीय अवस्था होती है और एक केंद्रीय अवस्था होती है। अब इसमें डिवीजन होगा तो ये सेल्स है, ये क्या है? सेल्स। इस सेल्स में डिवीजन होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड इज ए टिश्यू। ये क्या कहलाएंगे? टिश्यू कहलाएंगे। यहाँ पे ये जब ज्वाइंट होगा तब ये क्या बना लेगा? टिश्यू। और ये टिश्यू मिलकर जब ये आगे टिश्यू मिलेंगे और क्या बनाएंगे? ऑर्गन। टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन। ये ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे? सिस्टम। और सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। पूरी ह्यूमन बॉडी का निर्माण हो रहा है। तो यहां से क्या आया? स्पर्म, यहां से आया ओवम। ये मेल और ये फीमेल। ये एक कोशिकीय या इसको कहेंगे यूनिसेल्युलर और एक केंद्रकीय संरचना होती है। एक केंद्रकीय संरचना होती है। अब इसमें डिवीजन होगा और डिवीजन होने पर क्या निर्माण हुआ? टिश्यू। और ये टिश्यू मिलकर क्या डिवीजन होकर बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाएगी? टिश्यू। अब ग्रुप ऑफ टिश्यू काट लीजिए ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन काट लीजिए सिस्टम। और सभी सिस्टम, जितने भी शरीर के सिस्टम होंगे ये सभी क्या बनाएंगे? बॉडी का निर्माण करेंगे। ये ह्यूमन बॉडी का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि सर ये सेल्स डिवीजन होता है तो इसको कौन कौन से होते हैं? तो सेल डिवीजन दो प्रकार के होते हैं, वो अपन सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। तो मैं तो अभी आपको ये बता रहा हूं कि अपन को सिस्टम पढ़ने हैं। ह्यूमन बॉडी के कितने सिस्टम हैं? पूरे सिस्टम आपको, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तीसरा पोर्शन होगा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसे ये तो एग्जांपल दे रहा हूं, ये सभी अपन को पढ़ने हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सभी सिस्टम अपन को पढ़ने होंगे। ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी अगर है तो पूरे मानव शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं, अपन ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अपन शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बता देता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जितने भी ऑर्गन हो गए डाइजेशन में उनको डाइजेस्टिव ऑर्गन कहेंगे। और डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में अब शुरू कर रहे हैं अपन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चल देखिए आगे। डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों पढ़ते हैं और क्या कारण होता है डाइजेशन कि सर डाइजेशन किसको कहते हैं? डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें
फूड पार्टिकल, बिग फूड पार्टिकल होते हैं ना जितने भी, उनको स्मॉल पार्टिकल में बाय केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस द्वारा तोड़ा जाता है। यानी अब आप कहोगे सर डाइजेशन इन दिस प्रोसेस बिग पार्टिकल फूड, बिग पार्टिकल इस बिग पार्टिकल ब्रेक डाउन in small particle by using physical and chemical method अब आप कहोगे सर फिजिकल और केमिकल मेथड कैसे? आपको बता दिया जाता है कि फिजिकल मेथड का मतलब होगा कि आपकी टीथ के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ब्रेक डाउन इन बिग पार्टिकल इन स्मॉल पार्टिकल, तो ये फिजिकल प्रोसेस है। दिस इज ए फिजिकल प्रोसेस। अब इस ब्रेक डाउन स्मॉल पार्टिकल में हो गया, अब इसको और आगे तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? केमिकल यानी एंजाइम चाहिए। क्या चाहिए? एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेंगे कि भोजन के जितने भी बिग पार्टिकल है उनको स्मॉलेस्ट पार्टिकल में तोड़ने के लिए एंजाइम काम आएंगे। अब सर कहोगे सर एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं। ये क्या करते हैं? देखो एंजाइम क्या करेगा, जैसे स्टार्च है, मैं आपको एक बात बताता हूं कि एंजाइम जितने भी होंगे वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होंगे। कल बताया था आपको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ये क्या होती है? देखो एंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, और ये हमेशा किसका सिक्रेशन करेगी? हार्मोन का सिक्रेशन करेगी, हार्मोन। और एक्सोक्राइन ग्लैंड हमेशा एंजाइम का सिक्रेशन करेगी, एंजाइम। ये किसका सिक्रेशन? एंजाइम। और हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और इसमें नलिका नहीं होती है, इसको इसलिए इसको बोलते हैं डक्टलेस। इसमें नलियां नहीं पाई जाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड में नलियां नहीं पाई जाती है, इसलिए इनको कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड। और इसको डिस्कवर करने वाला वैज्ञानिक का नाम है थॉमस एडिसन वैज्ञानिक था जिसने इस एंडोक्राइन सिस्टम की खोज की थी, इसलिए इसको कहते हैं फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, थॉमस एडिसन। फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम थॉमस एडिसन। अब आपको पूछेंगे भी हार्मोन का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ हार्मोन, तो वो आपका आएगा बेलिस व स्टार्लिंग। ये दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम है बेलिस व स्टार्लिंग। इन लोगों ने इसका नामकरण किया हार्मोन का। मैं क्या पढ़ा रहा हूं? डाइजेस्टिव सिस्टम्स। तो आप कह रहे हो सर ये बीच में एंडोक्राइन एक्सोक्राइन क्यों डाला? तो बता देते हैं, एंडोक्राइन इसलिए डाला कि अभी आपको बताई जाएगी एंजाइम जो सिक्रेशन होगा वो वही स्रावी ग्रंथि से होगा जिसको एक्सोक्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्सोक्राइन। इनसे हमेशा क्या निकलेगा? एंजाइम निकलेगा, एंजाइम आएगा। अब एंडोक्राइन में जो निकला हार्मोन वो सीधा किस में मिल जाता है? ब्लड में मिल जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। इसमें नलियां नहीं पाई जाती, इसमें नलिका विहीन ग्रंथि बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं? नलिका विहीन ग्रंथि। इसको बोलते हैं नलिका युक्त ग्रंथि, नलिका युक्त ग्रंथि बोलते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी उसमें नलियां पाई जाएगी, ये सीधा किस में डालेगी? पर्टिकुलर ऑर्गन में डालेगी, पर्टिकुलर ऑर्गन। जो भी जैसे आपको बताया जाएगा, अभी चलेंगे अपन सलेवरी ग्लैंड, जिसको बहिस्रावी या एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ये अपने सीक्रेट को कहां पे डालती है? मुंह में। पर्टिकुलर ऑर्गन कहां है? मुख। और वो क्या डालती है? सलाइवा, यानी आपकी लार डाल रही है। तो कहां पे डाल रही है? मुख में डाल रही है। तो पर्टिकुलर ऑर्गन आ गया। और किसकी सहायता से डालेगी? सलेवरी ग्लैंड नलिका के साथ सहायता से डालेगी, इसलिए इसको कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। अब आपको एंजाइम के बारे में बता दिया कि ये विशिष्ट एंजाइम विशिष्ट क्रिया द्वारा संचालित होते हैं। ये आपने पढ़ चुके हैं 12th क्लास में। तो आपको बताते हैं कि एंजाइम एक विशिष्ट
इनको उत्प्रेरक बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक, बायोकैटालाइज्ड बोला जाता है। एंजाइम को क्या बोलते हैं? बायोकैटालाइज्ड। अब अपन शुरू कर रहे हैं इसके आगे। पहले प्रोसेस डाइजेशन समझ में आया? डाइजेशन इज द प्रोसेस ब्रेक डाउन बिग पार्ट फूड के बिग पार्टिकल ब्रेक डाउन इन द स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड इज ए डाइजेशन बाय यूजिंग द केमिकल एंड फिजिकल मेथड। केमिकल मेथड में जितने भी हो गए एंजाइम आएंगे। फिजिकल प्रोसेस में आपके टीथ वगैरह आते हैं, जीभ, टंग, जिसको टंग कहते हैं, ये काम आएगी जो आपको फिजिकल प्रोसेस में फूड पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ने का काम करेंगे। तो आगे चलते हैं, इसके आगे की पोर्शन में आपका शुरू करते हैं। अब इस सिस्टम को जीआई सिस्टम भी बोलते हैं। जीआईटी सिस्टम या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम भी कहा जाता है। और इसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल भी बोला जाता है इस सिस्टम को। अब इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है तो ये बताते हैं आपको। डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू कहां से होता है? माउथ से लेकर एनस तक का पार्ट पूरा क्या कहलाता है? एनस का पार्ट एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से एनस तक का पार्ट एलिमेंट्री कैनाल। इसको आहार नाल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? आहार नाल। अब वो जो बोलते हैं ना, सर हमें हिंदी इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, तो आपको सबको समझ में आएगा। इंग्लिश में, हिंदी में, सब में समझ में आएगा। जब तक आप ये ठान लोगे सर इंग्लिश है हमें समझ में नहीं आ रही है। डीएमएलटी वाले सभी सुने कि आप जब सुबह ऑफलाइन क्लास में आते हो तब आप बार बार मेरे को ये बोल रहे हो सर इंग्लिश है। अरे भैया, इंग्लिश मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, टेंशन नहीं ले। आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसके हिसाब से आप रेगुलर क्लासें लेते रहना, सब कुछ समझ में आएगा आपका। तो आहार नाल, ये इसको माउथ से एनस तक का पार्ट पूरा आहार नाल, इसकी लेंथ होती है 9 मीटर लेंथ होती है इसकी। 9 मीटर के आसपास इसकी पूरी लेंथ, मुख से लेकर एनस तक का पार्ट पूरा एलिमेंट्री कैनाल। अब आगे बढ़ते हैं अपन डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर। अब सर इसमें एसेसरी ऑर्गन और मेन ऑर्गन देखो। डाइजेशन ये डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन के पश्चात में आपको अभी डायग्राम बना के पूरा चैप्टर 1 से 7 पूरा समझा रहा हूं, कल उसको लिखाएंगे वापस। तो अभी मैं आगे लिखना शुरू कर रहा हूं। यहाँ पे आगे देखिए, देखो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये शुरू होता है माउथ से। अब सर आप कहोगे कि सर ये कहां से क्या सिस्टम है, तो बता दे जाते हैं आपके। ये यहाँ से, ये इसोफेगस, ये माउथ, ये आया आपका माउथ। इसके अंदर होती है बकल कैविटी, BUCCL बकल कैविटी। और इसके पश्चात आती है आपकी ये लंबी नली, इसको कहेंगे इसोफेगस, भोजन नली, या इसको क्या कहेंगे? ग्रास नली। इसके पश्चात आएगा आपका यहाँ पे ये स्टोमा। ये क्या है? स्टोमा, जिसको अपन हिंदी में बोलेंगे आमाशय। ये लंबी कुंडलित नली है जिसको बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन भैया, ये यहाँ से निकलती है और पूरी कहाँ जुड़ेगी? ये सिक्कम भाग में जुड़ेगी, बड़ी आंत के पास जुड़ेगी सिक्कम भाग में। और ये यहाँ से, यहाँ पे बड़ी आंत निकलती है, बड़ी आंत, बिग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं। ये इसका ट्रांसवर्स कॉलोन है और ये यहां से निकलेगा, जिसको बोलेंगे असेंडिंग कॉलोन। और ये आपकी लंबी, देखिए आगे,
ये जो है इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। और इसको बोलते हैं आपका सिकम, और यहाँ पे ही होता है जिसको बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। ये अभी क्या होता है अभी बताएंगे इसको, एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूं आपको सिकम। और ये पार्ट होगा जिसको कहेंगे रेक्टम, और इसके नीचे पार्ट को बोलते हैं एनस, एनस। अब देखिए ये पार्ट यहां से आएगी जिसको बोलेंगे आपका लीवर, और लीवर जिसको ऊपर क्वेश्चन आ रखा है भैया। हाँ, एक चीज और बता रहा था आपको कि जो आपके 2023 चॉइस का जो पेपर हुआ अभी 25 तारीख को, उसमें टोटल क्वेश्चन अपने नोट्स से, ऑफलाइन क्लास के नोट्स हैं, उसमें से आए हुए हैं। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपको बढ़िया बढ़िया नोट्स मिलेंगे, बढ़िया से बढ़िया क्लास मिलेगी। तो देखिए आगे, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये आपका लीवर है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है अभी कल के जो पेपर हुआ था 25 तारीख का, उसके ऊपर लीवर के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। लीवर जिसके अंदर जो डक्ट होती है, इसको जो अंदर पाया जाता है उसको कहेंगे गॉल ब्लैडर, 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 गॉल ब्लैडर। और ये जो निकलती है इसको हिपेटिक डक्ट या बाइल डक्ट बोलते हैं, बाइल डक्ट, बाइल डक्ट, जो बाइल जूस लेके आएगी। कहाँ मिलाएगी? तो ये मिलेगी आपकी छोटी आंत के पहले पार्ट ड्यूडेनम में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट पढ़ेंगे अपन, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जिजुनम, जिजुनम और इलियम। तो अभी आपको एक डायग्राम के साथ मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसमें देखना यहाँ पे पाई जाती है जिसको कहेंगे सिलेवरी ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड। और यहाँ पे जो होगा उसको कहेंगे पेनक्रियाटिक ग्लैंड। ये सभी एसेसरी ऑर्गन है। मैं आज आपको डायग्राम से बता रहा हूं, कल और डायग्राम में बता दूंगा वैसे, पर ये एक चीज बताता हूं आपको। ये जो माउथ है, यहां से दोनों लिप से घिरा हुआ आकृति आपकी माउथ कहलाती है। माउथ के पश्चात जो अंदर वाला हिस्सा है इसको कहेंगे बकल कैविटी। इसको क्या कहते हैं? बकल कैविटी। देखो अभी ऑर्गन पढ़ेंगे अपन, ये बकल कैविटी है। इस बकल कैविटी के अंदर क्या क्या होता है? इसका लोअर पार्ट होता है और एक होता है इसका अपर पार्ट। जो लोअर, जिसको बोलते हैं अपन लोअर जॉ और अपर जॉ, इसके अंदर एक होती है सॉफ्ट प्लेट, प्लेट, और एक होती है हार्ड प्लेट, हार्ड प्लेट। सॉफ्ट प्लेट यानी टंग के जब जीभ के नीचे की साइड जो पोर्शन है उसको अपन बोलते हैं सॉफ्ट प्लेट। लिपिड सॉल्युबल ड्रग है। अब आप कहोगे सर ये हमारे काम के नहीं, मैं बता देता हूं आपको। जो बंदा फार्मेसी कर रहा है, जो बंदा बीएससी नर्सिंग कर रहा है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट। जब आपको कहते हैं कि एकदम हार्ट अटैक का पेशेंट, हार्ट का पेशेंट है, एकदम नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट देनी है, तो वो टंग के जस्ट नीचे की साइड रखा जाता है, जिससे वो लिपिड सॉल्युबल होती है, आसानी से घुल जाती है और ब्लड कैपिलरी के द्वारा सीधा ब्लड में पहुंच जाती है। और ब्लड कैपिलरी को क्या करती है? वो चौड़ा करती है या फुला देती है, जिससे ब्लड फ्लो आसानी से होए और हार्ट तक आसानी से ब्लड, कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो आसानी से हो जाता है, तो व्यक्ति बच जाता है। तो ध्यान रखना, इस जो हार्ट सॉफ्ट प्लेट है वो टंग के नीचे की साइड होगी और हार्ड प्लेट ऊपर की साइड, टंग के ऊपर की साइड में होती है, उसको हार्ड प्लेट कहते हैं। इसके ऊपर रिंकल्स बने होते हैं जो क्या करते हैं, मांसाहारी जानवर जितने भी प्राणी होते हैं, कार्निवोरस जो भी होंगे, उनके अंदर क्या होता है कि ये ज्यादा रिंकल्स होते हैं। इस बकल कैविटी के अंदर एक और चीज होती है, दो चीजें और होती है जिसका नाम है टंग, टंग, और एक होती है आपके टीथ, टीथ। टंग और टीथ होते हैं। तो ये सर, अब टंग और टीथ का काम क्या होता है? ये टीथ का काम होता है क्रूसिंग,
कटिंग, च्यूइंग, ये क्या करेंगे, भोजन को काटने में और पीसने में और ज्यादा पीसने में काम। ये आपके जो टीथ होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। वैसे टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं सर। अब कहोगे सर 2 प्रकार के होते हैं। हाँ 2 प्रकार के। अगर क्वेश्चन पूछे आपको, हाँ एक और ये बता देता हूं कि एनटीपीसी, रेलवे, पटवारी, एलडीसी, ग्राम सेवक जितने भी हैं उनके अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ह्यूमन में टीथ कितने होते हैं। तो टीथ होते हैं आपके, अगर ऑप्शन में 4 दे रखा है तो 4 सही है एकदम। वो कैसे हैं तो बता देता हूं। टीथ के प्रकार कितने होते हैं, तब आपको इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए ह्यूमन में टीथ होते हैं 32, टोटल काउंटिंग कितनी होती है, 32 दांत होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपन। इसके अंदर इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर दांत कितने, तो अभी मैं आपको फॉर्मूला लिखाऊंगा इसका। टीथ फॉर्मूला, यंग टीथ फॉर्मूला, जब जवान फॉर्मूला है 2123 2123 इंटू 2, तो ये टोटल होते हैं 32। देखिए 2 इंटू 2, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये चारों दांतों के प्रकार है। अब इनके वर्किंग भी देखेंगे, इनके फंक्शन देखेंगे कि भाई इंसाइजर का फंक्शन क्या है, कैनाइन का फंक्शन क्या है, प्रीमोलर का फंक्शन क्या है। तो इंसाइजर टीथ 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2। देखो ये ऊपर वाले जॉ के अंदर, ये नीचे वाले जॉ के अंदर, दोनों में आप काउंट करोगे तो टोटल 32 टीथ होते हैं। अब आपको इसके वर्किंग कैसे होगी टीथ की, वो अपन करेंगे इसके अंदर आगे। वर्क मतलब इसका फंक्शन क्या क्या, इंसाइजर का क्या फंक्शन है, कैनाइन का क्या फंक्शन है, प्रीमोलर का क्या फंक्शन है और मोलर का क्या फंक्शन है। अब देखिए आगे। अब टीथ के अंदर मैं इसके फंक्शन पढ़ाऊं उससे पहले आपको बता देते हैं कि इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये देखो इंसाइजर, अब आप कहोगे सर हिंदी में, हिंदी के नाम देखना इसके, कर्दनक, रदनक, अग्रचमणक और चमणक, ये नाम है इसके हिंदी के। आप हिंदी से बढ़िया इंग्लिश में याद रखोगे तो बढ़िया मजा आएगा। अब इसके एक और फॉर्मूला लिखा देता हूं, फिर अपन कल लेंगे इसकी क्लास आगे। तो देखो एक चाइल्ड फॉर्मूला होता है, चाइल्ड फॉर्मूला यानी बच्चों में दांत होते हैं, इनको कहते हैं सेकेंडरी टीथ। जो यंग फॉर्मूला है उसको सेकेंडरी टीथ बोला जाता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी टीथ। चाइल्ड के अंदर जो टीथ होते हैं उसको प्राइमरी टीथ बोलते हैं। इनका फॉर्मूला होता है 2102। एक बार मेरे को देखना पड़ेगा सही है कि नहीं है। देखो मिलाते हैं अपन, 20 दांत होने चाहिए, 2 2 4 4 2 2 0 0 4 4 6 4 10 हो गए टोटल। ऊपर वाले जबड़े में 10, नीचे वाले जबड़े में 10, टोटल दांत होते हैं 20। इनको बोलते हैं अपन दूध के दांत, मिल्क टीथ। और ये इनको बोलते हैं प्राइमरी टीथ। प्राइमरी टीथ इसलिए बोला जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तब ये टीथ आते हैं, इसलिए इनको कहते हैं प्राइमरी टीथ। ठीक है। अब यहाँ पे आगे इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर के फंक्शन पढ़ेंगे अपन। एक बार कल वापस रिवीजन कराऊंगा आपको यहाँ से। अपन चलते हैं आगे कल, ठीक है। ओके सर।